बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां राजनीति में एक बार फिर हड़कंप मचा हुआ है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने रविवार को अचानक सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति छोड़ने का फैसला लिया। जवाहर का ये कदम पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थितियों और ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाता है। जवाहर ने अपने इस्तीफे के पीछे पश्चिम बंगाल में हाल ही में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ ऐसा गुस्सा और अविश्वास पहले कभी नहीं देखा गया। ये बयान ममता बनर्जी की सरकार पर सीधे हमला करता है, जो इस घिनौने अपराध को रोकने के लिए नाकाम रही है। जवाहर ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और राजनीतिक बल प्रयोग की राजनीति और रणनीति के तहत बिल्कुल चिंतित नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें भी निकली हैं पिछले कई दिनों में हमने देखी। उन्होंने ममता सरकार को भ्रष्टाचार और असंवेदनशीलता के मामले में कड़ी आलोचना भी की है। उनका कहना था कि राज्य सरकार का ध्यान सिर्फ अपने ही पार्टी के हितों पर केंद्रित है, न कि आम लोगों की सुरक्षा और न्याय पे। आइए इस खबर का पक्ष क्या कहता है, लावनी जी से जानते हैं। धन्यवाद विकास। आइए इस खबर के पक्ष की तरफ चलते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार चौतरफा घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी पश्चिम बंगाल सरकार सवालों के घेरे में हुई। डॉक्टर्स ने भी देशव्यापी हड़ताल की, लेकिन ममता बनर्जी सरकार अपने रुख पर अडिग रही है। पूरे आंदोलन को बीजेपी और लेफ्ट का आंदोलन बता रही है, लेकिन अब सवाल टीएमसी के भीतर से ही उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के नेता ही अब सरकार और उनके रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर सवाल है, कैसे अपनी ही पार्टी के नेताओं से ममता बनर्जी घिरी हुई हैं, उसका उदाहरण जवाहर ही है। जवाहर से पहले टीएमसी के एक अन्य राज्यसभा सांसद सुखेंद्र शेखर रॉय और पार्टी के प्रवक्ता रहे शांतनु सेन ने भी टीएमसी की लाइन के विपरीत खड़े होकर सवाल खड़े किए थे। टीएमसी सांसद सुखेंद्र शेखर रॉय ने डॉक्टर्स की हड़ताल के छठे दिन इसके समर्थन का उन्होंने घोषणा कर दी थी, इसके समर्थन की, और कहा था कि मेरी भी एक बेटी है और छोटी पोती है। महिलाओं के खिलाफ जो क्रूरता हो रही है, बहुत हो चुका, हमें इस मौके पर उठ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा था कि दरिंदों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद सुखेंदु ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि मिडिल स्टंप गिर गया। टीएमसी के प्रवक्ता रहे शांतनु सेन ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद कहा था कि असमंजस में है कि अपनी बेटी को आरजीकर में नाइट ड्यूटी पर भेजें या नहीं भेजें। एक पूर्व आरजीकर हूं, मेरी बेटी वहीं पढ़ती है और पिछले कुछ वर्षों में आरजीकर की चिकित्सा शिक्षा के स्तर में भी गिरावट आई है। इस बयान के बाद से ही टीएमसी ने शांतनु सेन को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटाया था। कोलकाता नगर निगम के स्वास्थ्य सलाहकार पद से भी उनकी छुट्टी कर दी गई थी। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए जान लेते हैं मेरी सहयोगी दिव्या से। चलिए विपक्ष जान लेते हैं। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद जवाहर सरकार को फोन किया है। सूत्रों का यह कहना है कि उन्होंने सरकार के राज्यसभा का पद और राजनीति छोड़ने के फैसले को बदलने की कोशिश भी की। साथ ही इस मामले पर टीएमसी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि पार्टी से नाराजगी हो सकती है, पर बैठकर बात हो सकती है। सभी मसलों का हल निकाला जा सकता है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अभी डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। वहीं पहले से विधानसभा में विरोधाभास झेल रही ममता अब चारों तरफ से घिरती हुई नजर आई। हमने देखा कि किस तरीके से पूरे देश भर में ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। जवाहर सरकार जी एक स्टैंड लिया है, एक खत लिखा है। देखिए, जवाहर सरकार बहुत रिस्पेक्टेड, वो देश का एक वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट, और बंगाल का तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ब्यूरोक्रेट जो भी है, उस लिस्ट में जवाहर सरकार का नाम रहेगा। तो ये उनका पर्सनल स्टैंड है, पर्सनल डिसीजन है।
पर्सनल लेटर है।